देखो हम लोग पिछली क्लास में तीन बातें पढ़ चुके थे ना। पहला क्या पढ़े थे? छेदक रेखा, दूसर तिर्यक रेखा और तेसर क्या चीज? समांतर रेखा ना, और लंबवत रेखा भी पढ़े थे। यहाँ देखो थोड़ा हम पिछले पिछले क्लास की बात रिवीजन कर लेते हैं। पहले पढ़ाए थे छेदक रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सा लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन क्या बतलाए थे हम? इंटरसेक्टिंग लाइन बतलाए थे कि जब दो रेखा किसी न किसी एक पॉइंट पर कट करता है तो किसका निर्माण होता है? छेदक रेखा का। और जहां पर काटेगा वो बनता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या चीज बनता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनता है, यानी छेदक बिंदु। क्या चीज बनता है? छेदक। दूसर बात हम पढ़ाए थे तिर्यक रेखा। कौन सा रेखा? तिर्यक रेखा में बोले थे हम कि एक रेखा दो या दो से अधिक अन्य रेखा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अगर काटती है तो किसका निर्माण होता है? तिर्यक रेखा का निर्माण होता है। जैसे एक रेखा हम ये वाला ले लिए, एक रेखा ये ले लिए, और एक रेखा ये भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना टोटल कितना रेखा है? तीन रेखा है। इसको कोई रेखा अगर काटती है तो अलग अलग पॉइंट्स पर काटेगी ना, अलग अलग पॉइंट्स पर ना काटेगी। तो इससे किसका निर्माण होगा? तिर्यक रेखा का। किसका निर्माण होगा? तिर्यक रेखा का। अब उसके बाद हम बतलाए होंगे लंबवत रेखा। कौन सी रेखा? लंबवत रेखा में बतलाए थे कि जब दो रेखा एक दूसरे से अगर परपेंडिकुलर बनाती है, क्या बनाती है? जब दो रेखा एक दूसरे से क्या बनाती है? परपेंडिकुलर, तो किसका निर्माण होता है? लंबवत रेखा का। किसका? लंबवत रेखा का परपेंडिकुलर लाइन। कौन सा लाइन? अगर मान लो ये एल है और ये एल1 है, इसका मतलब एल परपेंडिकुलर होगा एल1 पर। इसको क्या पढ़ सकते हैं? एल परपेंडिकुलर टू एल1। उसके बाद बतलाए होंगे हम समांतर रेखा। कौन सी रेखा? समांतर रेखा में बतलाए थे हम कि जब दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरी समान हो। क्या हो? जब दो रेखाओं के बीच कौन सी दूरी समान होना चाहिए? लंबवत दूरी समान होनी चाहिए। समांतर रेखा बतलाए होंगे। समांतर रेखा, समांतर रेखा को इंग्लिश में कहते हैं हम पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन। यानी जब दो रेखाओं के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर क्या हो? इक्वल हो, चाहे समान हो, तो वे दोनों रेखाएं क्या कहलाती है? समांतर रेखा। कौन सी रेखा? यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बीच में हम बनावे, इसका डिस्टेंस जो होगा क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर मान लो यहाँ अगर x सेंटीमीटर है तो आगे भी इसका डिस्टेंस जो होगा x सेंटीमीटर होगा। कहीं भी अगर हम डाल दें, यहाँ कोई परपेंडिकुलर अगर डाल दें, तो सब का जो डिस्टेंस होगा, दूरी जो होगा, x सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? x सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कल ना। अब इसके आगे पढ़ेंगे। देखो समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है तो वहां पर तीन से बात होता है। तीन बात। क्या? कितना बात? तीन बात। एक बात जो होगा शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा उसका। उसके बाद संगत कोण बराबर होगा, और एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। यही तीन बात पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले इधर हम समझाएंगे, उसके बाद लिखा भी देंगे। देखो यहाँ हम लोग देखते हैं, पहले समझ लो पहले, उसके बाद लिखा देंगे। ये समांतर रेखा है, देख लो। ये समांतर रेखा एक एल है, ये एल और ये एम, ये दोनों आपस में क्या है? समांतर रेखा है। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। और इस समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा क्या करती है? काटती है। क्या करती है? तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। मान लो ये तिर्यक रेखा इस समांतर रेखा को क्या की? समांतर रेखा एल और एम को क्या किया? ये तिर्यक रेखा काट दिया। ये तिर्यक रेखा का मान लो नाम ई रख दिए। क्या नाम रख दिए? और यहाँ हमको दिया क्या चीज है कि एल, एल पैरेलल किसके है? एम के। क्या चीज?
एल पैरेलल किसके? एम के। अब देखो यहाँ क्या होता है, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कितना बात होगा? 3 बात। कितना? 3 बात। पहला हम बोले हैं कि संगत कोण इसका क्या होता है? बराबर होता है। क्या चीज होता है? संगत कोण बराबर होगा, बराबर होगा। दूसर बात जो होगा, इसका शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। और तेसर थर्ड नंबर बात जो होगा, एकांतर कोण बराबर होगा। क्या चीज होगा? एकांतर कोण बराबर होगा, बराबर होगा। ये 3 बातें इसमें क्या होगा? ये बराबर होगा जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो। अब यहाँ देखो कोण का बात आया, तो कोण बनता कहाँ कहाँ है? इधर यहाँ ध्यान से देखना, कोण बनेगा किधर किधर? कोण किधर किधर बनता है? इधर देखो, ये दो समांतर रेखा है, एल समांतर एम के है ना। अब इसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, ई तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ कोण भी बन रहा है, बन रहा है ना। ये भी कोण बन रहा है, ये भी कोण बन रहा है, बन रहा है। ये भी नीचे कोण बन रहा है, इधर भी 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 कोण बन रहा है और इधर भी कोण बन रहा है। सब साइड कोण बन रहा है ना। तो अब देखो, अगर समांतर रेखा के अगर ऊपर कोण बने और समांतर रेखा के अगर नीचे बन रहा है इधर कोण, इधर ऊपर और इधर क्या चीज? नीचे, तो इसको बोलेंगे हम बाह्य कोण। कौन सा कोण? बाह्य कोण। यानी समांतर रेखा के अगर बाहर बनता है तो उसको क्या बोलेंगे? बाह्य कोण। इधर भी तो बाहर है, इधर भी क्या है? बाहर है। अंदर में क्या होगा? ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण। यानी समांतर रेखा के अंदर में यही कोण और यही कोण और यही कोण न बन रहा है। यही 4 गो कोण न समांतर रेखा के अंदर में बनेगा, बाकी कोण बनेगा? नहीं बनेगा। और देखो बाकी ये जो 4 गो बचा, ये वाला कोण और ये वाला और ये वाला, ये जो क्या है? समांतर रेखा के बाहर बन रहा है। तो यानी जो समांतर रेखा के बाहर बनेगा उसको बोलेंगे बाह्य कोण, और जो समांतर रेखा के अंदर में बनेगा उसको बोलेंगे अंतःकोण। और अगर इंग्लिश में अगर बोलना हो तो अंतःकोण को बोलेंगे इंटीरियर एंगल और बाह्य कोण को बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। समझ गया? तो यहाँ पर देखो, कोण जो बनेगा वो 2 प्रकार से कोण बनेगा। एक जो होगा बाह्य, बाहर में बनेगा, यानी बाह्य कोण बनेगा। क्या चीज बनेगा? यानी एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बनेगा। और दूसर जो बनेगा इसमें अंतःकोण। क्या चीज बनेगा? अंतःकोण, यानी इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। समझ गया? अब देखो, यहाँ हम कोण का नाम भी रखते हैं। मान लो इसका नाम 1 रख दिए, इसका नाम 2 रख दिए, इसका नाम 3, इसका नाम 4, इसका नाम 4 रख दिए, इसका नाम क्या रख देते हैं? 5, इसका नाम 6, इसका नाम 7 और इसका नाम 8 रख देते हैं। अगर अब हम यहाँ पूछे कि बाह्य कोण का नाम बताओ, क्या सब है, तो क्या बतलाओगे? 1 है, 2 है, 7 है और क्या है? 8 है। ये बाहरे बन रहा है समांतर रेखा के ना। अगर फिर से पूछ दे अगर अंतःकोणों का नाम बताओ तो क्या बतलाओगे? 3, 4, 5 और 6। ये क्या है? अंतःकोण है ना। अब यहाँ देखना, एकांतर कोण के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। किसके बारे में? एकांतर कोण जो पढ़ेंगे हम, तो एकांतर कोण में 2 बात होगा। पहला जो होगा अंतः एकांतर होगा और दूसर का होगा बाह्य एकांतर। क्या चीज? पहला एकांतर कोण जो हम पढ़ेंगे, एकांतर कोण, कौन सा कोण? एकांतर कोण को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर कोण। एकांतर कोण में जो पढ़ेंगे हम, दो कोण पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे अंतः एकांतर कोण। कौन सा कोण?
अंत एकांतर कोण यानी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या चीज। और दूसर जो पढ़ेंगे हम बाह्य एकांतर कोण। कौन सा कोण? बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण, इसको अगर इंग्लिश में बोले हम क्या बोल सकते हैं? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या चीज? अब यहाँ देखो अंत एकांतर कोण जो हम पूछे कौन कौन बन रहा है यहाँ, तो क्या बतलाओगे? 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 बन रहा है, 6 बन रहा है, यही सब ना बन रहा है अंत एकांतर कोण। यहाँ बोल सकते हैं कि 3 बन रहा है, एंगल 3 कॉमा एंगल जो होगा 4 बन रहा है अंत एकांतर। और क्या बन रहा है? और एंगल 5 बन रहा है, और एंगल क्या बन रहा है? एंगल 6। ये सब जो हुआ ये चारों कोण ये क्या है? अंत एकांतर कोण। कौन सा कोण? अंत एकांतर कोण। अब देखो बाह्य एकांतर कोण। कौन सा कोण? बाहर में 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है। नहीं देखो अगर यहाँ ये भी बोल सकते हैं, हाँ 3 का एकांतर होता है 5 का, ऐसे लिख दो ठीक रहेगा। 3 5 एक साथ। और 4 का एकांतर कोण होता है 6। क्या चाहिए? 6। क्या चाहिए? 6। यानी 3 3 5 4 और 6। और इधर देखो बाह्य एकांतर जो होगा 1 का एकांतर होता है 7, तो 1 और 7 होगा, 1 होगा 7 के। और दूसर का बात जो होगा इसमें, और दूसर का जो होगा 2 जो होगा 8 के। किसके? 2 और 8। ये सब क्या बना रहा है आपस में? बाह्य एकांतर कोण। कौन सा कोण? बाह्य एकांतर कोण। समझ गया इतना तक? अब देखो अब ये बात जो हम बताए हैं अभी तो कोने बताए हैं ओनली, ये आपस में ये कोण बराबर होता है, यानी अंत एकांतर कोण बराबर होगा, बाह्य एकांतर कोण क्या होगा? बराबर होगा। यानी कहने का मतलब अगर हम अंत एकांतर कोण पूछे तो 3 का एक अंत एकांतर कोण होगा 5, और 4 का अंत एकांतर कोण होगा 6, और 2 का अंत एकांतर बाह्य एकांतर क्या होगा? 8 होगा, और 1 का अंत एकांतर बाह्य एकांतर 7 होगा। देखो एकांतर कोण पकड़ते कैसे है, इधर ध्यान से सुनना। एकांतर कोण अंदर का बात होगा तो इसका मतलब समांतर रेखा के अंदर की बात हम बोल रहे हैं। तो तिर्यक रेखा जो ये जो हम खींचे हैं, अगर इस तरफ अगर एकांतर कोण हम पूछे इस तरफ वाला तिर्यक रेखा कई तरफ, तो खोजबे कि उल्टा तरफ। समझा? यानी एकांतर कोण जो हम पूछे अगर इस तरफ पूछे ना समांतर रेखा के तिर्यक रेखा के इस तरफ, तो खोजेंगे कौन तरफ? उल्टा तरफ, इसका जस्ट उल्टा। तो 3 का हम पूछ रहे हैं अंत एकांतर, तो 3 का अंत एकांतर होगा कितना? 5 हो जाएगा। इस तरफ का पूछे तो इस तरफ खोजेंगे ना। और 4 का अंत एकांतर पूछे तो क्या खोजोगे? इस तरफ वाला। पूछे इस तरफ का तो खोजोगे इस तरफ, यानी 4 का कितना हो जाएगा? सेम प्रोसेस इसमें बाह्य एकांतर कोण में भी यही लागू होगा। यानी 2 का जो बाह्य एकांतर कोण खोजेंगे हम, कौन सा? तो तिर्यक रेखा के इस तरफ है तो खोजेंगे किस तरफ? इस तरफ। तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर 1 का जो पूछे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अंत एकांतर कोण समझ गया सबको? यानी एकांतर कोण समझा कि नहीं समझा? या डायरेक्टे पूछ सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि हम पूछे कि अंत एकांतर कोण करके पूछे। डायरेक्टे पूछ सकते हैं कि इसमें एकांतर कोण बताओ। डायरेक्टे पूछ दिया हम 1 का एकांतर कोण बताओ तो क्या बतलाओगे? 7 बतलाओगे। 4 का पूछ दिया एकांतर कोण बतलाओ तो क्या बतलाओगे? 6। यानी अंत बाहर नहीं बोलेगा तब पर भी एकांतर बोलेंगे, तो समझना कि एकांतरे कोण पूछ रहे हैं। यानी 3 का एकांतर कोण क्या चाहिए होगा? 5 होगा। 4 का एकांतर कोण 6 होगा, और 1 का एकांतर कोण 7, और 2 का एकांतर कोण 8। इतना बात समझ गया? उसके बाद देखो हम लोग पढ़ते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण उसको बोलते हैं हम शुरू क्लास में, शुरू में जो पहला चैप्टर जो पढ़ाया एंगल वाला, लाइन एंड एंगल चैप्टर, उसमें शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हम चर्चा किए थे। वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ाए थे ना, VOA। आमने सामने के कोण को क्या सिखाते हैं हम? शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? यानी आमने सामने का कोण जो होगा, थोड़ा यहाँ देख लो, ये वाला और ये रेखा ये एक दूसरे से एक पॉइंट्स पर अभी मिलेगा। अगर कोई ऐसे भी पूछ दे कि अगर 2 लाइन को अगर आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो कितना पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा,
तो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। कितना पॉइंट पे? 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अगर दो लाइन अगर एक दूसरे को काटेगी तो कितना पॉइंट्स पे काटेगी? 1 पॉइंट्स पे काटेगी। कितना पॉइंट्स पे? 1 पॉइंट्स पे। अगर मान लो शीर्षाभिमुख कोण बता रहे हैं तो शीर्षाभिमुख कोण में जो होगा आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। क्या चीज होता है? अगर ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा? थीटा। यानी इसके सामने का कोण तो यही होगा और इसके सामने का कोण कौन सा होगा? ये वाला होगा। अगर ये वाला कोण 100 डिग्री है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा हमको? 100 डिग्री। अब यहाँ देखो इस फिगर में ऐसा लाइनिंग दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? अगर इसको हम ढक दे तो ये लाइन और ये लाइन तो ऐसा ही ना बना रहा है। यानी यहाँ जो इसको ढक दे तो एक का शीर्षाभिमुख कोण कितना होगा? 4 होगा। 2 का शीर्षाभिमुख कोण 3 होगा। अब इसको अगर ढक दे तो 5 का शीर्षाभिमुख कोण 8 और 6 का शीर्षाभिमुख कोण 7। शीर्षाभिमुख कोण भी बतला दिए। समझा ना? अब इधर देखो संगत कोण के बारे में चलते हैं। किसके बारे में? संगत कोण जो होता है एक ही ओर के बने कोण को संगत कोण कहते हैं। क्या चीज? एक ही ओर बनेगा तो एक ही ओर किसके बनेगा? इसके तिर्यक रेखा के। अगर तिर्यक रेखा के इस तरफ अगर हम पूछ रहे हैं कोण तो उस एकांतर में क्या करते थे? इस तरफ पूछते थे तो इस तरफ पूछता था ना, इधर पूछते थे तो इधर। लेकिन संगत कोण में जो होगा अगर इस तरफ का कोण अगर पूछ रहे हैं तो हम समान तिर्यक रेखा के इस तरफ नहीं जाएंगे, एक के तरफ वही तरफ जाए। समझ गया? और एक बात और हो, बाहर और अंतर तो बना है। ये देखो समांतर रेखा के ऊपर जो कोण बनेगा ये क्या बनेगा? समांतर रेखा के ऊपर बन रहा है यानी बाहर बन रहा है। इधर बनेगा तो नीचे बन रहा है और इसके ऊपर समांतर रेखा के ऊपर बन रहा है। इधर क्या है? यानी ये अंदर में बन रहा है ना। और ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल क्या है? समांतर रेखा के बाहर। अगर हम पूछे 6 का संगत कोण क्या होगा तो देखो तो तिर्यक रेखा के इसी तरफ खोजेंगे हम। और क्या है? 6 जो है समांतर रेखा के ऊपर है। कहाँ है? ऊपर। तो इधर भी हम ऊपरे ना खोजेंगे। अब देखो समांतर रेखा के ऊपर कौन सा कोण बन रहा है? 1 बन रहा है। यानी 6 का संगत कोण कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमको कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो अगर 3 का संगत कोण पूछे तो 3 देखो समांतर रेखा के नीचे है ना। समांतर रेखा के नीचे है तो इधर भी खोजेंगे समांतर रेखा के नीचे का कोण। तो 3 का समांतर रेखा के नीचे यहाँ कौन सा कोण बन रहा है? 8। तो 3 का संगत कोण कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब चलो इस तरफ चलते हैं, तिर्यक रेखा के इस तरफ। यहाँ देखो 5 का 5 क्या है? समांतर रेखा के ऊपर बन रहा है। तो हम कोण भी जो खोजेंगे समांतर रेखा के ऊपर वाला। तो 5 के समांतर रेखा के ऊपर तो यही 2 बन रहा है। यानी 5 का एकांतर संगत कोण जो होगा कितना होगा? 2 होगा हमको। और 4 जो है समांतर रेखा के कहाँ है? नीचे। तो 4 का जो संगत कोण खोजेंगे तो नीचे वाला खोजेंगे। तो यहाँ क्या है? 7 जो है समांतर रेखा के नीचे है। तो 4 का संगत कोण हो गया 7, 5 का संगत कोण हो गया 2, 1 का संगत कोण हो गया 6 और 8 का संगत कोण हो गया 3। संगत कोण भी हम लोग समझ गए। अब इसको हम अगली क्लास में लिखा देंगे। वीडियो स्टॉप कर दो।